क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में टिमटिमाते तारे जो हमें बचपन से लुभाते आए हैं, उनके पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं? कहानियां जिनमें है साहस, डर और वो लम्हा जब इंसान और मशीन दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अंतरिक्ष की एक सच्ची कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन सुनने के बाद शायद आप आसमान को पहले जैसा कभी न देख पाएं। साल था 1970। अमेरिका का नासा अपने अपोलो मिशनों के जरिए चांद तक पहुंचने की होड़ में था। अपोलो 11 सफल हो चुका था, इंसान चांद पर कदम रख चुका था, लेकिन अब मिशन था अपोलो 13, तीसरी बार इंसानों को चांद तक भेजने का। 3 अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हाइस तैयार थे। 10 अप्रैल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उनके परिवार, इंजीनियर और हजारों दर्शकों की नजरों के सामने रॉकेट ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर आने वाले दिनों में मानव इतिहास का सबसे डरावना अंतरिक्ष अनुभव बन जाएगा। 13 अप्रैल रात के लगभग 9 बजे अंतरिक्ष समय के अनुसार जैक स्विगर्ट ने एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन टैंक की जांच करने के लिए एक स्विच ऑन किया और फिर धमाका, पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर एक विस्फोट हुआ था। जिम लोवेल ने तुरंत कंट्रोल रूम से कहा, ह्यूस्टन, हमें एक समस्या हुई है। ह्यूस्टन, हमारे साथ एक समस्या हो गई है। टैंक फट चुका था, ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी, बिजली कम हो रही थी और जहाज का तापमान गिरने लगा। अचानक चांद तक जाने का सपना खत्म हो गया। अब मिशन सिर्फ एक था, जिंदा बचकर धरती पर लौटना। अंतरिक्ष में आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती। नासा के इंजीनियर जानते थे, अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ये तीनों हमेशा के लिए काले ठंडे अंतरिक्ष में खो जाएंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, चांद की सतह पर उतरने का प्लान रद्द। इसके बजाय जहाज को चांद के चारों ओर घुमाकर सीधे धरती की तरफ मोड़ना होगा। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। स्पेसक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगा। अगर यह गैस एक सीमा से ज्यादा हो जाती तो तीनों कुछ ही घंटों में बेहोश होकर मर जाते। नासा के इंजीनियरों ने जमीन पर बैठकर सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक नया फिल्टर बनाने का तरीका निकाला। और सोचिए, उन्होंने धरती पर मौजूद सामान के मॉडल से टेस्ट करके अंतरिक्ष यात्रियों को रेडियो पर स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या करना है। तीनों ने प्लास्टिक बैग, टेप और स्पेससूट के हिस्से जोड़कर एक नया फिल्टर बना डाला। ये कामयाब रहा, उनकी जान बच गई। 4 दिन, 4 लंबे दिन। स्पेसक्राफ्ट के अंदर ठंड बढ़ गई थी, तापमान इतना गिर गया कि सांस से भाप निकलने लगी। खाना बहुत कम था, पानी बचाकर पीना पड़ा और सबसे बड़ी बात, जहाज की खिड़की से दिखता था बस काली अनंत खाली जगह जिसमें कोई मददगार नहीं। धरती पर उनके परिवार, न्यूज़ चैनल और लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे। नासा का हर इंजीनियर बिना सोए काम कर रहा था, हर एक सेकंड की गिनती हो रही थी। 17 अप्रैल 1970 स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, लेकिन यहां भी खतरा था। अगर एंगल थोड़ा सा भी गलत होता तो जहाज जलकर राख हो जाता या अंतरिक्ष में वापस उछल जाता। सबकी नजरें टीवी पर थीं। संपर्क टूट गया क्योंकि जहाज जलते हुए बादलों में छुप गया था। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कोई सिग्नल नहीं। और फिर रेडियो पर आवाज आई, हम वापस आ गए हैं। पूरा मिशन कंट्रोल, तालियों और आंसुओं से भर गया। तीनों सुरक्षित थे। यह मिशन जो असफल माना गया था, इतिहास में नासा की सबसे बड़ी सफल विफलता, सक्सेसफुल फेलियर के नाम से दर्ज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, इंसान की हिम्मत, दिमाग और टीम वर्क असंभव को भी संभव बना सकता है। अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी समय 3 इंसान वहां से गुजर चुके हैं, मौत से लड़कर सिर्फ एक सपने और घर लौटने की उम्मीद में।